केवल मुक्ति पा जाना एक अलग विषय है, पर भक्ति के साथ में मुक्ति को पाना एक अलग विषय है। जब हम भक्ति में डूबते हैं और भक्ति में डूबकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर कर मुक्ति के पथ पर जाते हैं, तो फिर हमारा जन्म नहीं होता, हमारा मोक्ष हो जाता है। फिर जन्म के चक्कर में हम नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव के अवतार हैं, यहां पर संत वृंद भी बैठे हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव के अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं, और उनके स्थान पर चारों पीठों पर जो भी जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं, वो भी शंकर के ही एक अवतार हैं, शिव का ही एक स्वरूप है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक बात अपने समय की अवस्था में कही थी कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है। जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, इससे हमें मुक्त होना। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मुक्त कब होंगे? जब हम एक परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंच जाएं, एक शून्य तक हम पहुंच जाएं कि इसके बाद कुछ है ही नहीं। जिस दिन आप शून्य पर पहुंच गए कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, एक बार भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, एक बार भगवान का भजन प्राप्त हो गया, एक बार भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर जो संभालेगा तो मेरा महादेव संभालेगा, जो करेगा तो मेरा महादेव करेगा, और जो देगा वो मेरा महादेव देगा। ये बिंदु है शून्य। कोई जलगांव से आया है, कोई धूलिया से आया है, कोई नासिक से आया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, औरंगाबाद, कोई पैठन, कोई नांदेड़, तो वहां से मालेगांव अगर तुमने देखा होगा तो किलोमीटर लिखा होगा, बोला लिखा था। अब तुम्हारे गांव से जितना भी किलोमीटर लिखा हो, कोई 50 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ठीक है? समझना जरा, शून्य के महत्व को समझिए, परमात्मा के चरणारविंद के महत्व को समझिए। आप अपने गांवों से चले तो वहां से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लिखा था। अपन मान के चलो कि 15 किलोमीटर लिखा था। अब आपके यहां जितना भी लिखा हो, अब 15 से तुम्हारे गांव से आगे बढ़े तो कितना हो गया? 1 किलोमीटर आगे बढ़े कितना हो गया? 14। और आगे बढ़े तो बोलते जाओ 13, और आगे बढ़े तो 12, और आगे बढ़े 11, बढ़ते बढ़ते फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब मालेगांव कितना किलोमीटर रह गया? 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर पे पहुंच गए, फिर आगे गए तो मालेगांव पर लिखा था, जम के बताइए, शून्य लिखा है, 0 लिखा है। मतलब तुम मालेगांव पहुंच गए हो,
अब मालेगांव के अंदर पहुंच गए हो, अब तुम्हें इससे आगे कहीं नहीं जाना है, तुम मालेगांव के अंदर पहुंच गए। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा से चलते 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 जब तुम भगवान देव अधिदेव महादेव के नजदीक पहुंच जाओ और तुम्हारा मन देव अधिदेव महादेव में लग जाए तो समझ लेना कि अब तुम वहां तक पहुंच चुके हो जहां तुम्हें जाना था। अपनी मंजिल तक आ गए तो शून्य हो गया। अब तुम्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब तुम टीवी भी चालू करते हो तो तुम्हें कथा किसी में अच्छा लगता ही नहीं है। क्या देखना, मैंने देख ली, 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है, मैं देख लेती हूं बस। और अगर कथा टीवी पे नहीं सुन पाते हो तो मोबाइल पर सुनते हो। मतलब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम मालेगांव पहुंच चुके हो, मतलब तुम अब शंकर के हो चुके हो। तुम्हें कोई ज्यादा ज्ञान भी देता है तो तुमको ठीक नहीं लगता, कोई तुमको बहुत सारी बातें भी बताता है तो तुमको ठीक नहीं लगता। तुम्हें केवल एक ही बात आती है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं आता। हम ना तो पढ़े हैं, ना हम लिखे हैं, ना हम कुछ जानते हैं, ना हम में विद्वत्ता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि वो महादेव हमारा है और हम महादेव के हैं। बस शून्य प्राप्त हो गया। अब उस शून्य पर हम पहुंच गए कि इसके बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप राम जी को भज रहे हैं तो राम जी को इतना भजन कर लो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नजर नहीं आए, वो राम ही नजर आए। आप कृष्ण को भज रहे हैं तो कृष्ण ही नजर आए। आप दत्त को भज रहे हैं तो मेरा दत्तात्रेय भगवान ही नजर आए। आप स्वामी समर्थ जी को भज रहे हैं तो मेरा स्वामी समर्थ ही नजर आए। आप एकनाथ जी को भज रहे हैं तो मेरा एकनाथ जी ही नजर आए। आपकी दृष्टि में जो समाया है वो आपको नजर आना चाहिए। इसके बाद कहीं कुछ दिखे ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। पैसे से दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पैसे से सुंदरता भी बिक सकती है। पैसा पति और पत्नी में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई बहन में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई भाई का खून भी करा सकता है। पैसा एक तुम्हारे धन वैभव को भी बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है। पैसा डॉक्टर को दिखाकर रोग भी काट सकते हो पैसे के बल पर। पैसे के बल पर तुम किसी भिखारी को देकर अपने दरवाजे से भेज भी सकते हो। पैसा सब कुछ कर सकता है, पर पैसा तुम्हारी मौत को नहीं टाल सकता है। मौत पैसे से कभी नहीं टलती, मौत महाकाल के नाम से टल जाती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पैसे से तुम दुनिया का सारा सुख खरीद सकते हो, पैसे से आप सारा वैभव खरीद सकते हो, पैसे से कुर्सी भी खरीद सकते हो, पैसे से आप राजसी सत्ता भी बना सकते हो, पैसे से बेटा बेटी को ब्याह भी कर सकते हो, पैसे से भोजन भी ला सकते हो, पैसे से दुनिया की सब
चीज खरीद सकते हो, सुंदरता भी खरीद सकते हो, मल्टी गाड़ी, जहाज, हवाई जहाज, पैसे से उड़ भी सकते हो, पैसे से पानी में चल भी सकते हो, पर पैसे से तुम मौत नहीं खरीद सकते कि मैं नहीं मरूंगा, ये 2 लाख रुपए ले और मेरी जगह दूसरे को ले जा, ये कभी नहीं हो सकता। पैसा दुनिया का सुख दे से आता है। पैसा लगाने वाला पैसा लगाता है, परिवार वाले सेवा करते हैं, तब उस जगह पर अलमारी में रखा हुआ धन काम नहीं आता। उस समय तुमने जो पुण्य करा होता है, तुमने जो सत्कर्म करा होता है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी की सेवा करी होती है, फिर वो तुम्हारा करा हुआ पुण्य उस वेंटिलेटर पर काम आता है और तुमको बचा कर लिया आता है। वो पुण्य वहां काम आए। एक बात बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जितने लोग यहां आते हैं कथाओं में, पंडाल में कथा सुनने आते हैं, उनसे एक बात कहना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में उतारना, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, उसको समझना। महेश्वरी समाज ने, अग्रवाल समाज ने, सेन समाज ने, धोबी समाज ने, पाटीदार समाज ने, कहीं पाटिल समाज ने, सबने खूब भंडारे चले, मान लो खूब भंडारे किए। कोई पोया बांटा, कोई चाय बांटा, कोई कॉफी बांटा, कोई दूध बांटा, कोई पूड़ी बांटा, कोई सब्जी बांटा, कोई बिस्कुट बांटा, कोई सामान बांटा। उनने पुण्य कमाने के लिए आपको दिया। अब आपने लेने के बाद में थोड़ा सा खाकर पूरी भरी की भरी प्लेट अगर कहीं एक कोने में ले जाकर फेंक दी तो तुम पुण्य कमा कर नहीं ले जा रहे हो, तुम पाप कमा कर ले रहे हो। उसने पुण्य कमाने के लिए तुमको दिया था और तुमने जितना खाना था तुमको उतना लेना था। बोल देना था साहब मुझे 1 पूड़ी दो, मुझे 2 पूड़ी मत देना, साहब मुझे इतना सा चाय दो, मुझे ज्यादा चाय मत देना, फीकेगी उसमें मेरा पाप मेरे साथ जुड़ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा दो जिसमें मेरी पूर्ति हो सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना दे दीजिए बस कि मेरा पेट भरा जाए और मेरे साथ वाले का पेट भरा जाए, ज्यादा नहीं। ज्यादा दोगे मैं फेंक दूंगा, इधर उधर पटक दूंगा तो वो दिक्कत दे जाएगा। हम शिव कथा सुन रहे हैं और अन्नपूर्णा महारानी का अपमान कर दें तो शिव की कथा का कोई लाभ होगा क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं होगा। खिलाने वाला खूब खिलाएगा। मैं मालेगांव की इस पावन धरा को नमन करता हूं और यहां के लोगों को नमन करता हूं, खूब खिलाया। सुबह 5 बजे से चाय बटना चालू होती है, 12 बजे तक चाय चलती रहती है। नाश्ता क्या, भोजन क्या, खिचड़ी क्या, बिस्कुट क्या, टॉफी क्या, फ्रूटी क्या, पानी की बोतल क्या, पानी के पाउच क्या, कोल्ड ड्रिंक क्या, ये भी जाने दो। जिन जिन के पास झोले नहीं थे तो झोले भी बांट, झोले भी गाड़ी भर भर कर लेकर आ रहे हैं, झोले बांट दिए। जिनके पास कम्बल नहीं थे उनको कम्बल उड़ा दिए, जिनके पास बैग नहीं था उनको बैग दे दिए। क्या क्या नहीं दिया मालेगांव वालों ने। धन्य है, धन्य धन्य। खूब लुटाया, खूब जितना बन सकता था। और रात्रि को सोते 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 तो मालूम पड़े कि दूध की व्यवस्था कर दी। आधी रात को सबको जगह जगह कर केसर का दूध पिला रहे हैं, गिलास भर भर के दूध। ले साहब, साहब दूध पीजिए, साहब दूध लीजिए, साहब दूध पीजिए। वो कहे ये मीठा होगा, हम अब भी फीका लेकर आते हैं। वो फीका ला कर दे दिया। धन्य है मालेगांव की धरा, धन्य है आप सब। और ऐसे धन्यता में दूंगा, ऐसे
आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को भी धन्यवाद दूंगा, और उनके ये वो अग्रवाल जी जिनके हम ठहरे हैं, आशीष जी अग्रवाल जिनके हम कल 5 मिनट गए भी थे, सबको साधुवाद बहुत बहुत दूंगा कि कहीं ना कहीं पूरी समाजों ने, सेन समाज दाढ़ी कटिंग कर रही है, 2-2, 5-5 हजार लोगों की रोज दाढ़ी बना दे रहा है। गजब, क्या टेंट लगाया उन्होंने आलीशान, और चल रही है दाढ़ी। धोबी समाज ने कपड़े धोने के लिए अपना स्टॉल लगा रखा, देव प्रेस, धन्य है साहब। चर्मकार समाज जूते में कील ठोक रहे हैं, सिल रहे हैं, धन्य है साहब। और जिस क्षेत्र में कथा चल रही है, उस क्षेत्र के आसपास में जो मांस का व्यापार करते थे, अंडा बेचते थे, उन्होंने 7 दिन मांस और अंडा नहीं बेचा, उनको धन्यवाद। उनको नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं, जिनने अपना व्यापार छोड़कर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। आदरणीय भूसे जी को मैं साधुवाद देता हूं, आपकी धर्म पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बहुओं को, धर्म पत्नी अनीता माई जी रोज भोजनशाला में रात्रि के समय भोजन पूड़ी बेलना, बनवाना, व्यवस्था संभालना, और रात्रि को यहीं पंडाल में सो जाना, और सवेरे फिर घर जाना, फिर स्नान करना, फिर पूजन में। और इनके पुत्र आविष्कार, उसको भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा। रात रात भर लगा रहता है, और रात को यहीं कुर्सी पर सो जाता है, सुबह फिर चले जाता है। साधुवाद था। ये रंगोली बनाई मेरी बेटियों ने, 17 घंटे इस रंगोली को बनाने में, रात भर रंगोली बनाते बनाते सुबह तक रंगोली तैयार करी। 17 घंटे इस रंगोली को बनाने में लगाया मेरी बेटियों ने। 17 घंटे लगातार रंगोली में लगे रही मेरी बेटियां, 17 घंटे। क्या मालेगांव की धरा ने क्या दिया है, और क्या इतिहास रचा है,